जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज मैं विशेष करके प्रभु के नाम से जो सताए जाते हैं उनके लिए मैं परमेश्वर के संदेश को लेके आ रहा हूँ, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। सुनने वाले हरे लोग इस बात को परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे कि सताव के बारे में, दुख सहने के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मत्ती किताब उसकी 5 अध्याय 11 में लिखा गया है कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से सताए जाते हैं, झूठ बोल बोल कर उनको सताया जाता है। प्यारो, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कैसे आप पर में इन सताव के समय में दृढ़ और खड़े रह सकते हैं। सबसे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि दुख सबसे अधिक पवित्र मसीहियों के लिए उनके जीवन में आता है। जो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में दुख और सताव का सामना करना पड़ता है। बाइबल कहता है आपके विश्वास की परख होती है, हमारी विश्वास की परख होता है, और हम उसमें खरे निकलने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, सताव से डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे जीवन में ये बातों को डालता है, और बाइबल में लिखा गया है हमें दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सताव बहुत सालों पहले भी आया था, आज भी सताव का सामना हम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी सताव का सामना करना पड़ेगा, परंतु हमें इस सताव से डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब हरा पेड़ को उन्होंने नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्यों कर छोड़ूंगी। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जब लोगों ने सताए तो हम तो उनके अनुयायी हैं। सताव से डरना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमेश्वर आपके उन सारे दुखों को, उन सारी समस्याओं को देख रहा है। तो इसीलिए आप सताव से ना डरें। शैतान हमें डर का हथियार हमारे सामने में रखता है कि हम सताव से डर जाएं, पर बाइबल में लिखा गया 2 के 10 प्रकाशित वाक्य, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा उससे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, यही भी एक रास्ता है जिससे हम परमेश्वर के मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात है पेन और ग्लोरी। बाइबल में लिखा गया है, मत्ती 1:12 में लिखा गया है, दुख और सताव सहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर प्रतिफल को देगा। बाइबल में लिखा गया है दुख और सताव को सहने वाले लोग को परमेश्वर प्रतिफल को देगा। मत्ती 5:12 में इस प्रकार का वर्णन पाया जाता है। यदि आप पर में दुख का सामना कर रहे हैं, आज पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, मसीह जीवन में आपको और मुझे सताव का बाहरी और भीतरी, पारिवारिक और हर प्रकार के जहां से भी आपके जीवन में दुख को आता है, सताव को आता है, तो उस समय आप खड़े रहें, क्योंकि इस दुख का, इस अपमान का एक समय ऐसा आएगा। बाइबल कहता है हमारे इस हल्का सा दुख उस महिमा के सामने में कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि दुख और दर्द परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय को रखा है। सो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है पवित्र लोग के प्रति दुख और सताव आता है। दूसरी बात, सताव के समय डरे ना। और तीसरी बात, पेन और ग्लोरी। आप यदि दुख का सामना करते हुए जीवन को जी रहे हैं, एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको महिमा और प्राइज, पुरस्कार को देगा। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो सताव से गुजर रहे हैं। यीशु के नाम से आप उन्हें आज वचन को दिए हैं कि प्रभु जी, जो धर्मी जन है वो सताए जाएंगे। एक पवित्र मसीहों के लिए प्रभु जी सताव आता है प्रभु, परंतु आपके वचन में हमने देखा है दूसरे पॉइंट में कि हम सताव से ना डरें प्रभु जी। और तीसरी बात है प्रभु जी, इस पेन का एक ग्लोरी है,
एक महिमा है। आज हम दुख और निराशा में, जैसे तेरा वचन कहता है, योर सोल विल बी टर्न इनटू जॉय। प्रभु आज हमारे दुख है, निराशा है, परेशानी, समस्याएं, सताए जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, बहिष्कार हो रहे हैं, प्यारे परमेश्वर लज्जित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपमान दिया जा रहा है। परंतु एक समय आएगा प्रभु, आप हमें ग्लोरी भी देंगे। प्रभु मैं अपने श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, यदि किसी प्रकार से मसीह के कारण सताव को सह रहे हैं, यीशु के नाम में आप उन्हें बल, उन्हें हिम्मत, उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दीजिए प्रभु, ताकि ऐसे समय में इस पवित्र बाइबल के सच्चाई को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ने पाए। जैसे आपकी वचन कहता है कि मैं क्रूस को उठाकर आगे बढ़ना है। प्रभु आप सहायता करें। मैं उन्हें ब्लेसिंग करता हूँ, उन्हें आशीष को देता हूँ। यीशु के नाम में सुनने वाले के जीवन में आप चमत्कार काम करिए प्रभु, और इस दुख को, इस क्रूस को उठाकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तो सहायता कर। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष को दे, और सताव से डरे ना, परंतु यीशु मसीह के कार्य आपके जीवन में बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू।